अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं कराची के बड़े मशहूर व मारूफ सड़क यानी कि यूनिवर्सिटी रोड पर। जी हाँ, यूनिवर्सिटी रोड पिछले कई सालों से पाकिस्तान भर में चर्चा में है और किसी मुस्बत पहलू पर नहीं बल्कि बदकिस्मती से मनफी पहलू से। यूनिवर्सिटी रोड पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है यानी कि रेड लाइन BRT बस का मंसूबा, उसके मंसूबे के आगाज़ से लेकर और अब तक इस रोड पर से गुज़रना मुहाल हो गया है। हालिया दिनों में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात है वो यहाँ पर तामीराती काम के दौरान सीवरेज और मीठे पानी की लाइनों का डैमेज हो जाना है। यूनिवर्सिटी रोड पर आए रोज़ कहीं ना कहीं आपको कई फीट पानी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रने वाली रोज़ाना लाखों की तादाद में गाड़ियाँ और यहाँ काम करने वाले लोग जो है वो अज़ियत में मुब्तला हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? ट्रैफिक की रवानी किस तरीके से मुतासिर है? जो कारोबारी तबका है, ख़ास तौर पर जो एक कमर्शियल बेल्ट है यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ पर अहम दफातर हैं, बैंक्स बने हुए हैं, लोगों के दफातर हैं, वो लोग किस तरीके से अपना कारोबार चला रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने शो। ये जो बेल्ट है ये तो बड़ी कमर्शियल बेल्ट है, दुनिया जहाँ के दफातर बने हुए हैं, बैंक्स बने हुए हैं, आपने भी यही सोच के यहाँ पे जगह ली होगी? बिल्कुल यही सोच कर ली थी कि ये बहुत अच्छी बेल्ट है, मेन यूनिवर्सिटी रोड के सामने है। हाँ। ऑफिस हैं। हाँ। अच्छा कारोबार चलेगा। हमारी इस रोड ने तो हमारी ज़िंदगी हराम कर दी है। एक तो ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाया है ये तो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। दूसरे भाई ये एक हफ्ते से ऊपर ये पानी का मसला हो गया, निकालने को नहीं। ये पानी एक हफ्ते से यहाँ खड़ा हुआ है? एक हफ्ते से खड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट वालों को यही नहीं पता कि इसका ड्रेन कहाँ पे होगा, कि मली नदी में गिरेगा या कहीं और जाके गिरेगा। वो तो आगे दुकानदार से पूछते हैं भाई आप बताएं इसका ड्रेन कहाँ गिरेगा। हमने कहा भाई हमें क्या मालूम, रोड आपने बनाया है, हमने बनाया है। हाँ। आप अपने नक्शे में देखेंगे इसका ड्रेन कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा। हाँ। हमने थोड़ी बनाया, हम तो अपनी दुकान के बारे में बताते हैं कि हमारे दुकान का साइज़ क्या है या क्या नहीं है। हाँ। हमें रोड से थोड़ी वास्ता है भाई। हाँ। तो उनको बेचारों को पता ही नहीं है। कल बहुत हुज्जतबाजी करी तो उन्होंने क्रेन भेजी है, क्रेन भेज के उन्होंने डंपी जो एक लाइन डालना है कि हम इसका पानी तो निकालते हैं फिर हम देखेंगे इसका ड्रेन होता कहाँ है। हाँ। और अभी भी आपके सामने है, आज सुबह भी 2 बंदे यहाँ पे गिरे। बेचारों को जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं है, वहाँ के एकदम गटर में गिर जाते हैं। आप देखें गटर की हालत क्या हो रही है और रोड की क्या हालत है। सर्विस रोड जो है इनका, ये जो नाला गुजर रहा है, गटर गुजर रहा है। जी। हाँ। जी आज भी सुबह यहाँ पे 2 बंदे गिरे, हमने जाके उठाया भाई क्या है। हाँ। बुजुर्ग आदमी थे, उनके साथ उनकी मिसेज थी। हाँ। काम सही चल रहा है सर? बिल्कुल काम नहीं, कोई आने को राजी नहीं है इस रोड पे। बोलते हैं कि इस रोड पे आएंगे हम क्या करें, ना पार्किंग है ना हम जा सकते हैं, पानी खड़ा है। आप सर्विस रोड के अच्छा देखें ना, हमें कितनी परेशानी है। हम अपने दुकान पे आने के लिए हम परेशान हैं, हम अपनी पार्किंग नहीं कर सकते। पार्किंग हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पार्किंग का नाम निशान नहीं है तो कस्टमर क्या आएगा हमारे पास? अगर इन हालात से पहले लेट से एक दिन में 10 से 20 कस्टमर आ रहा था, आज कितना आ रहा है सर? आज एक भी नहीं है कस्टमर। इन हालत से पहले नहीं है, बहुत परेशान। मार्केट डाउन हो गई। मार्केट का कंपैरिजन करें तो इनके रेंट्स कितने हैं सर? ये 1-1.5 लाख रुपए किराया दुकान पे। आप बैंकों में जाएं, बैंकों में सन्नाटा, बैंकर रो रहे हैं। बोल देंगे यार रोड ने हमारे क्लाइंट देंगे, वो बहुत ही मजबूरी कोई आता है, बोलते हैं हम भी खाली बैठे हैं, आप चले जाएं। मुतेरे बैंकों की तो मार्केट है यहाँ पे। हाँ। फैसल बैंक है, मिजान बैंक है, दुनिया जहाँ के बैंक्स बने हुए हैं, इन तक में क्लाइंट नहीं आ रहा है। ठीक है जनाब, ये कारोबारी तबके की सूरत हाल है। और इस वक्त जो सीवरेज का निज़ाम है और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, उसने ना सिर्फ आम गुजरने वालों को बल्कि जो यहाँ का कारोबारी तबका है उसको भी बुरी तरह परेशान किया हुआ है। अच्छा फारूक साहब, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हूँ और आप अभी जब मैं किसी और से बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया कि मुझे डेली यहाँ आना होता है क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ पर है। परेशानी क्या है? यूनिवर्सिटी रोड पर ऑफिस है, अच्छा ऑफिस होगा, अच्छी जॉब है, क्या परेशानी है? जगह बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी रोड है, मशहूर बेहतरीन जगह है। हाँ। लेकिन ये जो नाले का जो पानी, सीवरेज का पानी यहाँ आ गया है। हाँ। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इधर है ना गाड़ियाँ एक तो लेट पहुँचती है। हाँ। और लेट पहुँचने के बाद कुछ गाड़ियाँ गटर पे में ही उतार देती, मुसाफिर गटर के पानी में उतरते। मैं रहा हूँ कि गटर के पानी में उतर के जाना पड़ता है। इस पानी में उतरना पड़ जाता है? जी, इस पानी में उतर के फिर आना पड़ता है, फिर ऑफिस आना पड़ता है। तो ये पिछले कितने दिनों से यही सूरत हाल है? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। कुछ पता चला, कोई इंतजामिया आई आपके सामने? आप डेली आते हैं, कोई मशीन लगी हुई देखी हो? तो मैंने आते हुए नहीं देखी। हाँ। टीवी पर चैनल के लोग ही आते रहे वो प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन इंतजामिया को नहीं। हालांकि ये काम हमारा तो नहीं है, हल तो हम नहीं कर सकते ना, सिर्फ दिखा ही सकते हैं लोगों को। ये दिखाना ही लाजमी है ताकि
वो पहुंच जाए, जो इससे मुतल्लक इदारे हैं उन तक बात पहुंच जाए ताकि ये मसले को हल किया जा सके। अभी तो मौसम अबर आलूद भी नहीं है, बारिश के भी आसार नहीं है। जो हालिया बारिशें गुजरी हैं उसमें ऑफिस आए थे सर? जी ऑफिस आते रहे। उसमें क्या सूरत हाल थी इस जगह की? उसमें तो बहुत बदतरीन सूरत हाल थी। नीपा से जो पानी चला था हसन स्क्वायर तक जा रहा था, ये सब बंद हो चुका था। ये सब बंद हो चुका था। जो लोग जहाँ तक पैदल जा सकते थे, जितनी दूर उनको अगर कन्वेंस मिल रही थी वो इतनी दूर तक जा रहे थे। इतनी दूर तक जा रहे थे। हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, यहाँ के काउंसलर हैं, यूसी चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, कभी आए हो, कोई बात की हो कि भाई आप तसल्ली रखें, हम काम करवा देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, हमने देखा ही नहीं। आपने नहीं देखा? अच्छा, लोग कहते हैं कि जनाब यूनिवर्सिटी रोड पर जो BRT रेड लाइन बन रही है इसने हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर दी। आवाम की खिदमत है, आवाम को रिलीफ देने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट ज़रूर बनाया जा रहा है, लेकिन इसको मुतबादिल भी होता है कि जाहिर बात है ये छोटी जगह नहीं है, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक गुजर रहा होता है। ये गुजर रहा है अभी टैंकर मेरे सामने। रोड आप देखेंगे ऑलरेडी छोटा हो गया है इसकी वजह से। तो और हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से वाटर टैंकर्स भी जाते हैं, वो उससे और जगह काफ़ी कवर हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि क्रॉलिंग करती हुई है ना कोई गाड़ियाँ जा रही हैं। क्या फरमा रहे हैं सर? आपको बोलो आके देख ले। वो कह रहे हैं आवाम के रिलीफ के लिए तो रेड लाइन बना रहे हैं। अभी क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है ये। अच्छा, ये है आवाम का वो गमो गुस्सा जो कि सवाल पूछने की नौबत नहीं आती है। लोग इतनी अजियत में मुब्तला हैं कि जनाब अपना गमो गुस्सा वो किसी तरीके से उसका इजहार करना चाहते हैं। अब वो मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम लें, CM सिंध का नाम लें, मगर लोग जानते हैं गवर्नमेंट को जो कि हुकूमत है। इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़ते कि बल्दियाती हुकूमत के सूबाई हुकूमत के जनाब ज़िलाई इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया, वो ये कहते हैं कि जिनको हमने वोट दिया है वो काम करवाएं। हमें ये ना बताएं कि ये काम बल्दियात का नहीं सूबाई हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का नहीं वफाक का है। काम जिसका भी हो, काम करवाना हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है। शिकायत क्या है? BRT रेड लाइन बन जाएगी, 50 रुपये में सफ़र करेंगे 30 किलोमीटर। 50 की बात नहीं है, जो लोगों को तकलीफ है वो देखें। दुनिया में जो काम होते हैं वो इतनी जल्दी अर्जेंट होते हैं, पब्लिक प्लेस पे जो काम होते हैं वो इतने अर्जेंट होते हैं ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर तो तकलीफों का अंबार लगा हुआ, पूरे कराची में देख लें यही कुछ मिल रहा है। आप ये देखें कि इतने लोग परेशान हैं, इतने, लेकिन उनको जूं तक नहीं रिंगती इनके सर पे। मतलब ये कहने का है कि आप कुछ भी कर लें, मर जाएं, जान दे लें, एहतजाज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन असर नहीं है कुछ भी। अल्लाह ताला का कोई ऐसी चीज़ आए जो इनके दिल में खौफ खुदा डाले, इनके अंदर को गैरत आए, तो फिर शायद ये मामला ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं। आप उम्मीद ना रखें इन लोगों से, ये यूं ही चलेगा सिस्टम, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो। जो हाल हो चुका है इस कराची का, आप ये दें, पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुका है वो। अब ये ठीक होगा? ये तो अंबार लग चुका है। पहले तो शायद खराब कहा भी नहीं जा सकता। पहले तो खराब नहीं, पहले तो बेहतर कहते थे। 15 साल पहले, 15 साल हाँ। पहले मैं गवाह हूँ, 15 साल 17 साल पहले बहुत अच्छा सिस्टम था कराची में, तकरीबन ठीक था सारा कुछ। लेकिन अब आप ये देख लें, ये काम नहीं हुआ, अंबार लग गए, लगते लगते अब ये ऐसा ढेर बन गया, लोग परेशान हैं। और अब पता क्या है, अब लोग इन गंद में रहने के भी आदी हो गए हैं, ये भी बता दें, यूज्ड टू हो गए। हाँ, वो अगर ये गंद नहीं मिलेगा तो ये परेशान हो जाएंगे। ऐसी आदत हो गई है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे घरों के आगे ना पानी है, लोग गुजर रहे हैं, अब ये पानी जब गंद अंदर गुजर आ जाएगा ना, ये गंदा पानी फिर साफ करें। नहीं, फिर भी नहीं खाएंगे। अच्छा, फिर भी नहीं, इतनी आदत हो गई है ये। अच्छा, ये बात आपने जो की है ना, ये तो वो बात हो गई जो कि इंतजामिया करती है। वो कहते हैं जनाब कचरा हम उठाते हैं, फेंकते तो लोग हैं। नहीं तो फेंकते लोग हैं, लेकिन लोग फेंकते, उठाना तो फिर उन्हीं का ही काम है। अब वो तो ये तो नहीं कहेंगे बोरी भर के लेके जाके कचरा फेंके, भाई बाहर फेंकेंगे या कहीं भरेंगे। लेकिन ये तो काम ऐसा है कि गटर लाइनें बंद हैं, चौक हुई हैं, सब कुछ कौन करेगा? आप कितने अरसे से यूनिवर्सिटी रोड आ रहे हैं? मैं पिछले 35 साल से आ रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं? नहीं, मैं कारोबार तो नहीं करता, लेकिन मैं आता हूँ अपने बच्चों को लेने छोड़ने आता हूँ। अच्छा, डेली आना होता है? डेली नहीं, तीसरे चौथे। मैं तो यहाँ आना ही छोड़ दिया, मुझे पता है कि आज से 1 साल पहले भी यही हाल था। और अभी मैं इसे डर के मारे भाई मैं नहीं आता इधर, यहाँ आते ही नहीं है, छोड़ दिया। क्योंकि मैं अब आया हूँ ना 6 महीने बाद, वही है पहले से ज्यादा। आखिरी और सादा सा सवाल ये है, काम की नौइयत को देखते हुए और इंतजामिया की फुर्ती या सुस्ती दोनों को देखते हुए क्या लगता है ये रेड लाइन कब तक बन जाएगी? मुझे तो इंतजामिया नजर ही नहीं आ रही। पहली बात, ये कब तक बन जाएगी? मैं कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया, अगले 15-20 साल में शायद बन जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये दोबारा
वोट लेने आएंगे तो लोग फिर इन्हीं को वोट देंगे, फिर इंतजार करेंगे कि हाँ जी शायद बन जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा कुछ, बस। नजर नहीं आ रहा है। जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर ऑफिस है? मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मेरा ताल्लुक निजी अस्पताल से है। मैं इस रोड पे जो है रेगुलर आने जाने वाला हूँ। फ्रॉम 19th of August, जिस दिन से बारिश स्टार्ट हुई है, तब से ये नाला ऐसे ही रेगुलर एज इट इज बह रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे बैंक्स भी हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं। बड़े मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, बहुत मशहूर हॉस्पिटल्स हैं। और यहाँ पर आम ट्रैफिक तो चले एक तरफ कर दे, आवाम जैसे तैसे मैनेज कर लेगी। जो पेशेंट्स हैं उनको सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा अच्छा, आप तो रोजाना इससे गुजरते हैं इस मरहले से? बिल्कुल, और हम देखते हैं यहाँ पेशेंट्स को भी तकलीफ होती है, बहुत से बुजुर्गों को तकलीफ होती है। यहाँ पे जो है रिक्शा कल्टी हुआ था सुबह, रिक्शा गिरा था तो स्कूल के बच्चे जो है इसमें गिर गए थे यहाँ पे कीचड़ पे। अब हमें नहीं पता कि हुकूमत क्या कर रही है, कहाँ सोई पड़ी है। कोई अगर उनसे कोई पूछता है सवाल तो कहते हैं जी इदारे के पास फंड्स नहीं है। फंड्स का रोना रोते रहते हैं, लेकिन कराची को बेयारों मददगार छोड़ दिया है। कोई पुरसाने हाल कराची का नहीं है। यहाँ की जो जिम्मेदारान जो सीट पे बैठे हुए हैं, जो मेयर हैं, जो यहाँ के नाजिम हैं, जो गवर्नर हैं, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अभी तक उन्होंने साइट विजिट भी नहीं की है कि अगर साइट विजिट करें, आए, आके देखें। नुमाइंदगान आते हैं, वादे मगर वादा वफा ही नहीं हो सका। वो कहते हैं ना, राहत इंदौरी साहब की मुझे एक बात याद आ गई कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। माय गॉड, अच्छा ये है शेर की सूरत में अवाम के जज्बात की तर्जुमानी। कराची की अवाम में गमो गुस्सा बहुत है, लेकिन साहब हमें घर चलाना होता है, इसीलिए पब्लिक वोट दे के जो है एक नुमाइंदा चूज करती है। लेकिन वो नुमाइंदे आकर यहाँ पे पब्लिक का दर्द पूछना तो दूर, वो तो जो है किसी चीज को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अगस्त से आज सितंबर 1 महीना हो गया, तो आप सोचें कि आने जाने वाले ट्रैफिक के लोग, आने जाने वाले मरीज, स्कूल के बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों का क्या हाल होगा। क्या हाल होगा। मरीजों की जो बात की ना, तो यूनिवर्सिटी रोड की इस बेल्ट पर मेरे ख्याल से कोई 3 से 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें निजी अस्पताल भी हैं, जो फलाही इदारे चलाते हैं वो अस्पताल भी हैं। रोज़ाना बड़ी तादाद में यहाँ पर एम्बुलेंसेस आती हैं, मरीज़ आते हैं, मगर ये सूरत हाल है। वो कहते हैं ना कि इन्हीं रास्तों से गुजर के अगर आ सको तो आओ, हमारे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। बंद लग रहा है यार, कैसे लाए हो? मैं जा रहा था सामने की तरफ, पानी जो है ना भरा हुआ है समंदर की तरफ। अच्छा, आप इस तरफ जा रहे थे, नीपा की तरफ? हाँ, वहाँ से वापसी आ गया मैं। हाँ, तो हिम्मत नहीं हुई बाइक ले जाने की? कहाँ से अब बाइक ही बंद हो जाती है। ये सारे जो है गीले हो जाते हैं। तो हुकूमत को कोई इक़दाम करना चाहिए यार। अब 21वीं सदी चल रही है। लोग परेशान हो गए जनाब, लोग परेशान हो गए, और वो कहते हैं कि इतना शदीद गम है कि अब एहसास गम नहीं, लोगों के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मगर तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये जो नीपा से जो रास्ता आ रहा है, इसी रास्ते से आना जाना होता है। अभी आपने इसी रास्ते से जाना है, इसी पानी पे से जाएंगे? इसी में से जाएंगे, इसी में से आएंगे, वन में जाएंगे। हाँ। कभी बाइक गिर जाती है, हाँ। जूते खराब। बाइक गिर जाती है? हाँ बिल्कुल, गड्ढा है। आपकी गिर चुकी है बाइक पहले? बिल्कुल गिरी है। माय गॉड। अब एक बंदा जो कि दफ्तर आ रहा है किट शिट करके, वो बाइक समेत जो है वो कटर के पानी में, नाले के पानी में, शूज़ खराब, कपड़े खराब। हाँ, कितने दिन हो गए होंगे सूरत हाल को? ये तो 2-3 साल हो गए भाई। 2-3 साल। ये जो पानी खड़ा हुआ है, ये तो इसका बारिशों से, जब से बारिश हुई है 19 अगस्त को, 1 महीना होने को आया। 2 दिन सही हुआ, फिर कोई लाइन फट गई, जब से है 1 हफ्ते से है ये पानी। 1 हफ्ते से है ये पानी। 1 हफ्ता तो बहुत है। एक दिन भी ये पानी कहीं खड़ा हो जाए ना, तो वहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह जाएगा। 1 हफ्ते से किस तरीके से लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। इतने बड़े दफातर, इतनी निजी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उनके आउटलेट्स हैं, बैंक्स बने हुए हैं, मगर उनका हाल ये है जनाब कि वहाँ कस्टमर क्लाइंट शायद अब आने को तैयार भी ना हो। आगे नीपा के पुल से पहले कितना पानी है, इसका अंदाज़ा अभी आपको हो जाएगा। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन ज़रा जूम करके भी दिखाएं कि ये रिक्शा इस वक्त कितना ज़्यादा जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है और किस तरीके से यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यही हाल होता है कि लोग चले तो जाते हैं कि भाई कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से जाएं। पता चलता है कि जनाब रिक्शा बंद, मोटरसाइकिल बंद, गाड़ी में पानी भर गया। तो ये सूरत हाल है। ये सामने नीपा का पुल अगर आपने चढ़ना है ना,
तो ये कोई आसान मरहला नहीं है। अच्छा जी, कराची में बड़ी मशहूर गाड़ी है डाला, और इसलिए भी मशहूर है कि ज़रा ये पानियों में से गुजर जाती है, कहीं कीचड़ हो वहाँ से भी निकल जाती, थोड़ी ऊंची गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमने हिम्मत की है इस पानी के सैलाबी रेले में से, जो ये सीवरेज के पानी का रेला है ना, इसमें से गुजरने की। तो ज़रा आप सूरत हाल देखें कि ये कितनी ऊंची गाड़ी है, इसके टायर्स कितने ऊंचे हैं, मगर इस वक्त ये किस तरीके से यहाँ से गुजर रही है कि लग ऐसा रहा है जनाब कि आप कश्ती में सफ़र कर रहे हो और किसी दरिया के अंदर, किसी झील के अंदर आपने आगे बढ़ना हो, इस तरीके से ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये तो कई फीट ऊंची गाड़ी है, और आप अंदाज़ा लगाएंगे वो लोग जो कि लो हाइटेड गाड़ियाँ जिनके पास होती हैं, 660 सीसी कार्स हैं, 800 सीसी कार्स हैं, वो तो शायद इस पानी में बंद ही हो जाए। अब आप पानी की सतह चेक करें ज़रा, ये बैरियर्स देखें कैसे डूबे हुए हैं पानी में। इन बैरियर्स से आपको अंदाज़ा होगा, इन बैरियर्स की जो लेंथ है वो 3 फीट से ज़्यादा है, और ये आधे जो है वो आपको, अच्छा ये कोई साफ़ पानी नहीं है, ये सीवरेज का, नाले का, गटर का गंदा पानी है जिसमें से ताफुन उठ रहा है। सिर्फ इसलिए महज यहाँ से गुजर कर आपको दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से ये उनको भी नज़र आए जिनका काम है इसको सही करना। मैं बात कर रहा हूँ बल्दियाती इदारों की, मैं बात कर रहा हूँ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, मैं बात कर रहा हूँ बल्दिया उज़्मा कराची मेयर साहब की, मैं बात कर रहा हूँ सिंध के वज़ीर आला की, कि सर दिस इज़ कराची, जिसे आप कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जिसे आप कहते हैं कि जनाब रोशनियों का शहर है, ये गंदगी का शहर हो चुका है सर, ये नालों का शहर हो चुका है, ये सीवरेज के पानी का शहर हो चुका है। तो ये इसकी सूरत हाल है यूनिवर्सिटी रोड, और ये वो पुल है जहाँ से गुजर कर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात ने यूनिवर्सिटी जाना है। कराची की सबसे बड़ी जामिया कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वहाँ जाना है, और उसके बराबर में कराची क्या बल्कि मुल्क भर की टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग की तालीम देती है, और ये मेरे दाएं जानिब कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है। जनाब हमारा सफ़र यहाँ मुकम्मल हुआ, मगर कराची वालों का इंग्लिश और उर्दू का जो सफ़र है वो ऐसी जारी रहेगा। सर ये तो ऊंची गाड़ी है, निकल गई किसी तरीके से, वो खुदा ना खास्ता किसी के पास 660 सीसी हो, 800 सीसी हो, वो गुजर जाएगी भाई। मैं तो ये गाड़ी भी नहीं गुजर सकती, ये भी नहीं गुजर सकती, तो सारी खराब हो गई, सर्विस करानी पड़ेगी। और इसी जगह से मैं कई दफा बारिशों में भी आया, गाड़ियां फंसी हुई थी, फिर मैंने इस गाड़ी से बांध के निकाले। जैसे अभी आपने हमें लिफ्ट दी, ऐसी लोगों को भी किया। हाँ, अच्छा। बाकिया में जो है ना सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि अल्लाह को मानो भाई, थोड़ा आप लोग आवाम पे रहम करो। बारिश को तकरीबन 15-20 दिन हो गए, लेकिन रोडें अभी तक सैलाब। 19 अगस्त को बारिश हुई थी, आज मेरा ख्याल से 2-3 दिन के बाद महीना हो जाएगा। रोडें जो है ना वो कराची के समंदर के मंजर पेश कर रहे हैं। आए हाय। तो हम क्या कराची शुरू से इतना खराब था? नहीं, शुरू से तो नहीं था। मैंने तो सुना है यहाँ फॉरेनर्स आते थे, यहाँ लोग कराची को देखने आते थे, केपी से, पंजाब से और बलूचिस्तान से। हम देखते हैं ये सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, कराची का नाम आता है, बोल रहे हैं अब नहीं जाना, अब नहीं जाना है। तो जनाब अल्लाह अली सब पे रहम करे, कराची वालों पे। हाँ, अल्लाह सबको या ऐसी बड़ी गाड़ियाँ दे, या तो हमारे गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे कि हमारी रोडें और पानी क्लियर करे। क्या बात है जनाब। कौन कसूरवार है? हमारी हुकूमत कसूरवार है। और मिसाल के तौर पर मेयर साहब, सीएम साहब, गवर्नर साहब। गवर्नर साहब को काम करना चाहिए पहले तो, सारा पता है कि क्या चल रहा है मुल्क में, उनको एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। अगर इस तरह चलता रहेगा तो फिर लोग भागेंगे, यहाँ से कौन रहेगा। यूनिवर्सिटी जाते हैं, गए या इस वाली या किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपने? मैं इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरा। वहाँ की क्या सूरत हाल है? वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत रोड ख़राब थे, लेकिन अब माशाल्लाह से साफ रोड हो गए। चलें जी, जिस उम्मीद तो है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, मगर ये उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं आवाम की, और देखना यह है कि जनाब कौन इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरता है। अभी जो सूरत हाल है वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। सर यूनिवर्सिटी जाते हैं आप? यही पढ़ते हैं। अच्छा, ये इस यूनिवर्सिटी में वफाकी उर्दू में? जी जी। माय गॉड, इसमें एडमिशन लेने की खुशी हुई थी जब एडमिशन हुआ था, तब तो बड़ी खुशी हुई होगी यार, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। शुरू में तो बहुत खुशी हुई थी, और अब जब रात को सोते हैं ये सोच के कि सुबह वफाकी उर्दू जाना है। बस आजकल हालात ऐसे हो गए यहाँ पर, जो
हमारे लिए ब्रिज था पहले वो हटा दिया। हाँ हाँ फिर यहाँ से पासिंग जो एरिया था बीच में हाँ। वो बनाया था, अभी वो बंद हो गया। हाँ। बीच में अभी पानी खड़ा है, इसका अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। मतलब कितने, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ज्यादा, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। अब हमारे लिए इतनी मुश्किल होती है, यूनिवर्सिटी वहाँ है और ये बीच में ये गाड़ियाँ होती है, हैवी व्हीकल जा रही हैं, टैंकर जा रहे हैं, डंपर जा रहे हैं। तो ये मुश्किल होती है बस। अच्छा, ये तो आप तो फिर चलें, जो मेल स्टूडेंट्स हैं ना वो तो किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, कीचड़ में से भी जंप मार के गुजर गए, रोड भी क्रॉस कर लिया। हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं, देखिए उनके लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि एक तो फीमेल है, कर भी जंप भी नहीं मार सकती, नहीं मार सकते। क्योंकि वो शर्माती है। रोड है, मेन रोड है, पर्दा तो ख़वातीन की चाहिए। तो चाहिए कि हुकूमत और यहाँ के जितने भी मकामी लोग हैं उनको चाहिए कि ये तकलीफ उनके लिए भी है। जी बिल्कुल। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मकामी लोगों के लिए भी है, कि उनको चाहिए कि ये हल करवाएं यह काम। जो इस इलाके का जो भी चेयरमैन है ना, तो उनको चाहिए कि ये काम करें। अच्छा, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन की बात कर रहे हैं आप, जो बल्दियाती हमारे नुमाइंदे मुंतखब जिन्हें हमने वोट दिया है, ये तो उनको चाहिए, तो उनका काम है ये। अच्छा, काम सिंध हमारे हुकूमत तो ये कहती है, हमारे मेयर साहब का भी बयान आया कई दफ़ा, तो भाई रेड लाइन बना रहे हैं हम, तो बनाई अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने शहरियों के लिए रहे हैं। अभी से थोड़ी ना काम चल रहा है, हाँ। ये तो तकरीबन 10 साल हो गए, अभी तक नहीं पूरा हुआ। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो जाए, ये जो प्रोसेस चल रहा है। कितना टाइम लग जाएगा अंदाजन, क्या लगता है? 6 महीने में? ये हमें डिग्री भी मिल जाएगी ना, उसके बाद भी ये नहीं हो जाएगा। आपकी डिग्री हो जाएगी, रेड लाइन नहीं ये नहीं बनेगी। बनेगी, ये बहुत मतलब ये वाला बैच तो शायद इसकी सहूलत से जो है वो फैजियाब नहीं हो सकेगा, ऐसा ही है। बाकी जो यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो हमने किताबों में ये पढ़ना होता है कि सर सफाई जो है ना वो निस्फ ईमान है। ये हमने अंदर पढ़ना है और बाहर हम कीचड़ के पानी में से आ रहे हैं। किस तरीके से हम इस पर अमल करेंगे, ये भी एक लम्हा फिक्रिया जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे हुक्मरानों को सोचना है। सारा दिन मोटरसाइकिल पे घूमना है आपने, तो जॉब ही यही है। बिल्कुल जॉब यही क्या ऐसा है। इस रोड पे अगर वो राइड आती है तो लेते हैं, मजबूरन लेनी पड़ती है, गरीब आदमी क्या करेगा, लेनी पड़ेगी। या तो दिहाड़ी छोड़े, या तो दिहाड़ी छोड़े, हाँ। फिर कमाएंगे क्या? और अगर दिहाड़ी ले लेते हैं फिर क्या होता है यहाँ आने के बाद? फिर पंचर, या तो गाड़ी में काम आता है, इंजन में पानी भर जाता है, क्या करे बंदा। मतलब 250-300 की राइड और तकरीबन 100-150 का नुकसान, और 100-150 का पेट्रोल, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं कमाया। तो अब बंदे को लाजमी आते, इधर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हाँ। अब वो आएंगे, आपके पास तो ज्यादातर राइड्स उनकी आती होंगी। आती है ना, सेंटर जाने को लेट हो रहा है, हाँ। तो यार पानी के, अब क्या करे बंदा, कैसे लेकर आएगा? हाँ। ये मजबूरी है ना, बाइक वाले क्या करें। तो हो सकता है सिर्फ इस टुकड़े में पानी हो, बाकी सब अच्छा हो। नहीं नहीं, मैं आपको लेके चला, मेरे लिए लाइन दे दिखा देता हूँ आपको। हाँ। मेट्रो के सामने कितना निकल रहा है यूनिवर्सिटी रोड पे कहाँ पानी है? एक ये है, एक यहाँ पर है और एक आगे है। एक आगे सफूरा की तरफ, और एक पीछे भी है, अभी हम वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा क्लियर हो गया है, लेकिन वो भी खराब था बहुत। हाँ। एक हफ्ता तो इससे ज्यादा हो गया। अभी आप इस पानी में से गुजर कर आ रहे हैं? भी मेरा टांगे ऐसे ऊपर करके फिर आया हूँ। ये मेरे नमाज के कपड़े हैं। ये नमाज के कपड़े थे? रहती बात है। हाय 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 ये हाय। क्या करें, लोगों ने एहतमाम करना होता है नमाज का, सफाई सुथराई का, मगर वो अपने घर से तो ये सारा एहतमाम करके निकल आते हैं, फिर आना इन रास्तों पर। इन्हीं रास्तों पे मसाजिद हैं, इन्हीं रास्तों पे अस्पताल हैं, इन्हीं रास्तों पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां आपने पाक साफ होके जाना है, आपका ऑफिस बना हुआ है, कैसे जाएंगे? नामुमकिन है। आपको पूरी उम्मीद थी कि ये जो सामान ऊपर रखा है ये सही सलामत आ जाएगा इस पानी में से? ये अल्लाह का नाम लेके निकले हो? अल्लाह का नाम लेके बस निकले भाई, क्या करें, मजबूरी है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए भाई निकले। हाँ। तो अल्लाह के हवाले, बस अभी क्या करें। अगर इन रास्तों पे से रिक्शा चले तो कितने दिन सही सलामत रहता है रिक्शा? माशाल्लाह ठीक ठाक सही चलता है, लेकिन अभी ये पानी की वजह से गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं हमारी। खराब हो जाती है? क्या नुकसान होता है इस पानी से? पानी से गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, अब हम क्या करें। हाँ। हमारी भी मजबूरी है। कितने दिन हो गए ऐसी सूरत हाल है ये काफी टाइम हो गया, जब से बारिशें हुई हैं तब से ही ऐसा ही है। हाँ। कोई ना देख रहा है, क्या काम चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे अभी बताया कि कई रिक्शा जो है वो इसके अंदर जो है वो पलट चुके हैं इस पानी में। काफी रिक्शे गिरे हैं भाई। हाँ। बहुत लोग गिरे हैं। हाँ। मेरी अपनी गाड़ी गिरी है, ये देखें क्या हालत हो गई। आपके अपना रिक्शा इस पानी में गिर चुका है? मेरा अपना रिक्शा बारिशों में गिरा है यहीं पर।
ये शीशा वगैरह तभी टूटा है? जी तभी टूटा ये रिक्शा, तभी बारिशों में ही तो यही गाड़ी मेरी गलती हुई है। कितना नुकसान, अभी ये अगर शीशा लगाना हो, ये सारी चीज़ें सही करनी हो, कितना खर्चा चाहिए? तकरीबन 15 से 1000 रुपये तक का खर्चा है, 12-15 हज़ार रुपये का। 12-15 हज़ार रुपये का। दिन की दिहाड़ी क्या है? दिन की दिहाड़ी 1500-2000 रुपये कमाते हैं, वो घर के खर्चे 100 मसले मसाइल होते हैं, गाड़ी की गैस होती है। या अल्लाह, मतलब ये कराची के आम शहरी की सूरत हाल है। एक ऐसा रिक्शा ड्राइवर जो कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करे, जितना वो महीने में कमाए ना, उसका आधा सिर्फ रिक्शे के अंदर इसलिए खर्चा निकला है कि उसका रिक्शा इस गंदे पानी में गिर गया। इस वजह से गिर गया क्योंकि पानी के नीचे कहाँ गड़ा है, कहाँ नाला है, कहाँ मैन होल है, उसको कुछ नज़र नहीं आ सकता। कौन इसकी भरपाई करेगा, कौन जवाब देगा, ये है सवाल। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सर जी, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे रोज आना जाना है हमारा। हाँ। क्या करे, इतनी जलालत है कि 1 घंटा हो गया मैं इस रोड पे फंसा हुआ। 1 घंटे से? 1 घंटे से 10 मिनट का रास्ता नहीं है? 10 मिनट 5 मिनट का रास्ता नहीं, 1 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं। हाँ। हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ खराब होती हैं हमारी इसी वजह से। एक दिन का मसला नहीं है कि 1 दिन का है भाई, रोज आना है। अब देखे ये भाई, ये जैसे रिक्शा चलाते हैं, अब इस बंदे का तो अब हमारा यूनिवर्सिटी आना है भाई, कुछ भी हो यूनिवर्सिटी तो आना है। और ये इसके अलावा कोई रूट ही नहीं है हमारे पास। आएंगे तो हमारे पास 2-2.5-3 घंटे का और रास्ता में लग जाएगा, हमें रूट तो चले मिल जाएगा, लेकिन हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे। मतलब यूनिवर्सिटी कितने घंटे की आपकी लगती है? यकीन करें, यूनिवर्सिटी हमारी है 4 घंटे की, और रास्ता कितने घंटों का? हमारा 2.5 घंटे का है। अच्छा, किस वजह से है आधे घंटे का, लेकिन वजह क्या है कि भाई यहाँ पे जो इतना गटर है, अल्लाह इनको मतलब हिदायत दे, इनको अल्लाह ताला घर को शर करे, हमारी हुकूमत को। न सिंध गवर्नमेंट, हमारे मेयर साहब आते हैं, बातें करते हैं, देखें बातें करने से तो कुछ नहीं होगा यार। आपको अल्लाह का वास्ता है, 8 साल हो गए इस यार कसम से। अब यहाँ पे मैं यार यकीन करो कि इलाके में गलियाँ बनी हुई है, मेन रोड ख़राब है यार। ये मतलब इस इंतहा देखो जहालत की कि आपने गलियाँ बनाई हुई हैं, आपके रोड ख़राब है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों को आप मतलब आप बोलते हो कि भाई 8 बजे बंद किया हुआ है, किधर बंद किया हुआ है? आप इधर देखो भाई, रोडों पे बड़े बड़े कंटेनर घूम रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसको ही पूछने वाला नहीं है। भाई अल्लाह इनको हिदायत दे मेरी आप लोग। कोई छोटा भाई खानदान का कोई बच्चा जिसे अब यूनिवर्सिटी जाना हो, उसे आप इस रोड पे जो यूनिवर्सिटीज बनी है वहाँ दाखिला दिलवाएंगे? मैं तो ये कोशिश करूंगा कि वो इस यूनिवर्सिटी में मर जाए, कभी दाखिला ना ले। भाई ये रोड जो है ये बनने वाला ही नहीं है, क़यामत तक नहीं बनेगा। क्यों? पैसे खा रहे हैं, चोर हैं सारे भाई, कोई पता ही नहीं है किसी को यहाँ पे। अब देखो ये बाइक है मेरे पास, एक गरीब आदमी हूँ यार, मतलब घर वाले 100 रुपए का पेट्रोल भी देख के डलवाना है, देख के डलवाना है। अब यहाँ पे क्या 800, 400, 500, 600 हर बंदा अजाब है हर भाई यार। आपका मोटरसाइकिल पे कितना फ्यूल लग रहा है? भाई मेरा 500 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, अब सिर्फ जाने का। अभी जॉब तो नहीं कर रहे होंगे यार? मैं कहाँ से जॉब कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी। अब अच्छा, वापसी आने का 500 का अलग, 1000 रुपए का पेट्रोल लगा लो यार। अब हिसाब लगाओ, एक बंदा अगर गरीब आदमी मतलब मेरे जैसा मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी जाएगा, 1000 रुपये उसका आने जाने का लगेगा, तो क्या पड़ेगा वो यूनिवर्सिटी की फीस? भाई की बात है, खाना अगर वहाँ पे 150 रुपये का कुछ खा लिया तो वो तो जानना में। गाड़ी खराब हो गई तो ये भाई बेचारे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊँगा यार? मतलब हमारा 1500-2000 रुपये इतनी यूनिवर्सिटी आने जाने। हम यकीन करो जिस दिन 1 क्लास होती है हम छुट्टी कर लेते हैं, क्या यूनिवर्सिटी 2.5 घंटे का तो रास्ता हो जाएगा। मतलब कौन 2000 रुपए खर्च करे 1 क्लास के लिए? अरे अच्छा, घर वालों से बोलो ना, अच्छा भी नहीं लगता इस दाढ़ी मुंह पे बंदे पे आए हुए और बंदा बोले 1500 रुपए या 2000 रुपए दे दो। भाई पेट्रोल लग रहा है और अच्छा किसी को कोई ख्याल नहीं है। माँ बाप ने ऑलरेडी इतना किया हुआ है हमारे लिए। अच्छा उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीस कौन देगा? कुछ दिमाग लगाना चाहिए यार, हम बड़े हो गए यार। यकीन करो इतना अजाब है, इतना जहन्नुम है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और इन लोगों को जहन्नुम में जगह दे यार। मैं तो इतनी सी बात कह सकता हूँ, देखो हम इतने अजियत में। अल्लाह अकबर। अच्छा ये हमारे वो नौजवान हैं जिन्हें आप और मैं ना रोज़ाना टीवी पे सुनते हैं हमारे वज़ीर आज़म से, हमारे वज़ीर आला से कि ये मुल्क के मेमार हैं, ये मुल्क बनाने वाले लोग हैं। स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है ना, यूथ को यही कहा जाता है। तो ये मेमार की इस वक्त ज़हनी कैफियत है, ये हमारे नौजवानों के इस वक्त जज्बात हैं अपने शहर के हवाले से, अपनी इंतज़ामिया के हवाले से। लोगों को बदजन होने से बचाना है और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप काम कर सकें। काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सर पहली चीज़ तो ये कि आप इस्लामिक ममालिक में, अब आपको ये नहीं पता ये गटर का पानी है या ये कौन सा पानी। नापाक होकर काम करेंगे, बरकत होगी आपको उसमें। दूसरा किसी की बाइक फंस जाए, कोई इमरजेंसी में हो, क्या मुसीबत आएगी उसके ऊपर।
एम्बुलेंस ने भी यहीं से गुजरना है? एम्बुलेंस में भी यहीं से गुजरना है। बारिश हुए भी 1 हफ्ता गुजर गया है। हाँ। और यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ भी भरा हुआ है, सतपुरा में भरा हुआ है, मौसमियात में भी भरा हुआ है। हाँ। वो पिछले से पिछली बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन हमारे कुछ सुनने कौन कसूरवार है? यहाँ देखिए, कराची वो शहर है जहाँ पर नून लीग से लेकर MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ANP, अवामी लीग, ना जाने कौन कौन सी पार्टियों के हेडक्वार्टर्स हैं। पूरी उनकी एक काबीना है यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह ताला को भी। हज़रत उमर को अपनी उम्मत का ख्याल था, वो रातों में जागते थे। यहाँ कौन जाग के करता है? गवर्नर साहब हो या कोई भी हो, वो दिन में निकलते हैं, साफ जगहों दौरा करते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा। यहाँ कोई दौरा नहीं होता, कोई वो नहीं होता, खाली अपनी खाना पूरी करते हैं। हाँ। पैसे उनके अच्छे हैं, आवाम कहाँ जाए? किसी की बाइक डूब के ख़राब हो जाए, उसको कौन भरवा के देगा? महंगाई के हालात ऐसे हैं भाई, 500 रुपए भी लोग एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे? हाँ। उनका जेब खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ। किसी की बाइक ख़राब हो जाए कोई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिहाइश यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी की मस्जिद में है और काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को। आप पेश इमाम हैं सर? जी, मैं मस्जिद का मौज़िन साहब हूँ। मौज़िन है आप, उर्दू माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी की मस्जिद का। और हालात इतने ख़राब है कि यहाँ पर जो पानी जमा हुआ है, मैंने कई लोगों को देखा है कि बेचारे जो है ना, वो पानी में मोटरसाइकिल के बगैर आ रहे। उस दिन वो एक आदमी के ऊपर मुझे इतना तरस आया कि वो चल नहीं सकता था बेचारा। और ये फ्लैटों वाले सामने, उनके यहाँ फ्लैटों के सामने इतना पानी जमा हुआ है कि हमारे नमाजी वो हमें कहते हैं कि हम मस्जिद नहीं आ सकते, इस कदर मुश्किलात है। तो ये खुदा उनको चाहिए कि इसके आप ये कह रहे हैं कि अब नमाजियों की तादाद भी कम हो गई है? कम हो गई है। फजर में हमें देखा, हमने नमाजी बिल्कुल नहीं आ रहे। हमने उनसे पूछा, वो कह रहे कि आ नहीं सकते। हाँ। आप खुद हालात देखें ना, यहाँ तक ये पानी का यहाँ से गुजरना मुश्किल है। हाँ। तो गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत सिंध वालों को चाहिए कि इसकी मजम्मत करे, जल्द से जल्द करे, इसलिए कि यहाँ बदबू भी बहुत ज्यादा, बीमारी है बिल्कुल, आदमी अच्छा, बैठ आप, नहीं सकते हैं, अब मच्छर इतने आप ज्यादा जैसा शख्स जिसकी रिहाइश ही यहाँ पर हो, तो उसको तो हर गुजरते लम्हे इसकी तकलीफ से गुजरना। हमारा तो आना जाना ही है। सामने तो आपको पता है उर्दू यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा वो नहीं है, दुकान इंतजाम भी नहीं है ना। हाँ। तो हम यहाँ आते हैं सामने, तो मुश्किलात सामान काफी लेना ज्यादा है, सौदा सलफ सब लेना है, चीजें लेनी है, तो काफी मुश्किलात है हमें। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी। आपने देखा अभी तक कोई इंतजामिया ने आकर यहाँ पर काम किया हो? रात को मगरिब के बाद कुछ लोग आए थे कि हम इसका वो करेंगे मुरम्मत। हाँ। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वल्लाह आलम। उसके बाद कोई नहीं आया वैसे। उसके बाद कोई नहीं आया। अब ये हालत है कि लोगों को मुश्किल, आप देखें ना, इतना पानी जो है आ रहा है। हाँ। उससे जो है ना लोग निकल नहीं सकते। नहीं कई निकल। बाइकों वाले जो है ना, वो गाड़ी से उतर जाते हैं और आ जाते हैं। गाड़ी से उतर जाएं तो कपड़े खराब, गाड़ी पे बैठे रहें तो गाड़ी खराब। और बारिश जब भी यहाँ बारिश होता है इस जगह पर, तो ये पानी इस तरह सामने जो है यूनिवर्सिटी के सामने पानी भर जाता है। और यहाँ तुलबा है, बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं। ये कोई एक दिन का मसला तो नहीं है। या इतना बड़ा आप इस रोड को आप बना सकते हो, तो कम से कम उससे पहले नाले को तो बना लो। बेहतर तो यही है। कब बनेगा नाला, कब बनेगा रोड और कब बनेगी BRT रेड लाइन? ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। तक मुकम्मल रोड हुई नहीं है। ये पता नहीं कब रोड बनेगी, कब आवाम को सहूलत मिलेगी। वो तो मेरे को तो लगता ही नहीं है रोड बने। हुकूमत कह रही है ये बस तो हमने लोगों के लिए तो चलाई है। लोगों के लिए चलाई है तो फिर ये चलाए ना, बन क्यों नहीं रही है? हाँ। बना देना। क्या कह रहे हैं? बस तो इधर हमारे को ग्रीन कहीं दिखती नहीं है, ना पुल बनी है, ना बस आ रही है कहीं। हाँ। ग्रीन कहाँ चल रही है? कीचड़ नजर आती है, कीचड़ सारा पानी, गंदा पानी नजर आता है। और ये अब ये कपड़े पाक होंगे, सिर्फ धुलेंगे नहीं, पाक होंगे। गंदा पानी है ना। चले, ये सूरत हाल है। अरे आप ये बताएं, मुझे तो लग रहा है आप किसी दफ्तर की तैयारी के लिए। पानी है कि आना ही मुश्किल हो गया। जूतों से लेके कपड़े सब ये आपके जूते भीगे हुए हैं? भीगे हुए बिल्कुल। और ये जूते अब सूखेंगे भी नहीं आज के दिन में? तो भी नहीं आज के दिन। अब आगे जब बंदा जाके नमाज भी नहीं पढ़ सकता कि असर की नमाज के लिए कहीं मस्जिद में रुके तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरा ही नापाक हो गया कपड़े। दफ्तर भी जाना है इसी सूरत हाल में? अभी वापस जाना है? वापसी भी जाना है। रोजाना आना होता है आपका यहाँ? जी रोजाना आना होता है, तो चल ही रहा है यहाँ पे 2-4 दिन से। तो मैं देख ही रहा हूँ, उसके चक्कर में सर्विस रोड इस्तेमाल कर लेते हैं। पर आज जब सर्विस रोड जाम हुआ, सर्विस रोड का भी यही हाल है? यही हाल है, टूटा हुआ है, ऊपर नीचे गड्ढे। और जमाना हो गया, रोड नहीं बन के दे रहा। चलें जी, ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर नौजवानों का जहन ज़रूर बन गया है। और उनका जहन ये बन गया है कि भाई या तो अब इंतज़ामिया ने काम करवा कर देना है, या फिर इंतज़ामिया ने अब आवाम के पास नहीं आना है, उनसे किसी किस्म का
कोई मुतालबा करने के लिए, उन्हें किसी किस्म की कोई यकीन दहानी कराने के लिए, या सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो उनसे वोट मांगने के लिए, या काम करवाएं या फिर आवाम आपको फिर जो है वो लिफ्ट नहीं कराएंगे। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या जामिया कराची के? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, और दूसरा कि मैं इसी वफाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन 6-7 दिन हो गए कि हमारे क्लासेस प्रॉपरली नहीं हो रहे। इसका मेन रीज़न यही पानी है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से हम रोड कैसे क्रॉस करें। अब यूनिवर्सिटी है, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ, अब यूनिवर्सिटी है वो सामने गेट है, हाँ ठीक है। अब ये तो चंद कदम पर है। चंद कदम पे कहाँ है भाई? ये चंद कदम बड़े हो गए हैं अब। ये चंद कदम बड़े हो गए, अब वहाँ से हमें आना पड़ रहा है यहाँ तक। यहाँ से ये रोड आप देख रहे हो कितना फास्ट रोड है। यहाँ से तो हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है, बहुत हैवी ट्रैफिक है। तो अब मसला ये है कि इस ट्रैफिक में हम रोड कैसे क्रॉस करें भाई? यहाँ से घूमकर फिर दरवाजे पे जाना है। फिर दरवाजे पे जाना है, इतना लंबा। हम अभी घूम के मैं जाऊँगा। आप बाई बस आए? जी बाई बस आया हूँ। और दूसरी बात ये, अगर बाई बाइक भी आऊँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो बाइक भी आधी डूबी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ बंद होते हुए देखी है अभी बाइक बंद हो रही है बाइकें। और इतने मसले मसाइल है ना स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी के लिए। और सामने हमारी सर सैयद यूनिवर्सिटी है। ये पूरे एक यूनिवर्सिटी रोड है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। मुख्तलिफ जामियात हैं यहाँ पर, सारे लोग, सारे स्टूडेंट जो है ना इसी रास्ते से गुजरते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब कोई इंतजामिया नहीं है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पढ़ाई कैसी है? यार यूनिवर्सिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। अब आने वाले दोस्तों को, नौजवानों को इस यूनिवर्सिटी में दाखिले का कहेंगे? बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ के माशाल्लाह से अच्छे क्वालिफाइड टीचर। वो ये तो नहीं कहेंगे आपसे यार किस यूनिवर्सिटी में भेज दिया, कीचड़ में से गुजरना पड़ रहा है? वो बात तो अलग है। नहीं, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप रोड की बात नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी तो है ही अच्छी, वो तो मुझे मालूम है, तालीम बहुत अच्छी है, हमारे असातिज़ा बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तालीम बहुत अच्छी है। हमारे जो टीचर्स है यहाँ पे हाई क्वालिफाइड है, ठीक है। PhD फेलोज हमें यहाँ पे पढ़ा रहे, PhD डन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। लेकिन मेरी डिग्री में कितना टाइम रह गया? डिग्री बस मेरा लास्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आपको लग रहा है आपकी डिग्री पहले आएगी या BRT रेड लाइन पहले आएगी? यार मुझे लग रहा है कि डिग्री पहले ही आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरी डिग्री के बाद दो चार पेजेस और भी गुजर जाएंगे, ऐसे तवस्सुरात है मेरे। मतलब उसके बाद जाके जो है ना ये बनने वाला है। अच्छा, 4-4.5 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ का रोड वैसा ही है और वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। चलें जनाब, ये कराची के स्टूडेंट्स की आवाज़ है और ये कराची के शहरियों की आवाज़ है जो हम इंतज़ामिया के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। कितना मैकेनिक कितना खर्चा बता रहा है? मैकेनिक कम से कम 40,000-30,000 रुपये खर्चा बता। 1500 इसकी दिहाड़ी है दिन की। मतलब 1500 कोई फिक्स नहीं है, कभी 1300 भी बनेंगे, कभी 1600 भी बनेंगे। आप 1500 रखें, 45,000 रुपये महीने के बनते हैं। जितने महीने में ये कमाएगा ना 10 घंटे रिक्शा चला के, उस पूरी तनख्वाह की इस गाड़ी के ऊपर इस वक्त मुरम्मत करवानी है। ये कौन करवाएगा? ये मेयर साहब करवाएंगे, ये गवर्नर साहब करवाएंगे, ये CM साहब करवाएंगे, या ये गरीब नौजवान करवाएगा जो रोज़ाना 10 घंटे सिर्फ इसलिए मेहनत मजदूरी कर रहा है कि अपने घर में आटा, दाल, चीनी, पत्ती ले जाए ताकि घर वाले खाना खा सकें। ये वो नुकसानात हैं जो एक मंसूबे की नाकामी, एक मंसूबे की ख़राबी की वजह से कराची के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो भाई मेरे साथ खड़े ना, ये कह रहे हैं कि यार मुझसे 2 मिनट बात करें, ये दिल भरा हुआ है। तो सर क्या ऐसी परेशानी है? सर यहाँ से हम इतना परेशान है, इतना परेशान है। हम यहाँ से ना कोई गाड़ी ला सकते हैं, ना गाड़ी बच्चों को छोड़ने जा सकते हैं स्कूल। अब मेरी कल जो है ना यहाँ पे गाड़ी हमारी गिर गई है। आपकी गाड़ी गिर गई? जी गाड़ी गिर गई है, एक्वा गाड़ी है, वहाँ पे मैं ड्राइवर हूँ। 10 बंदों ने उठा के निकाला है गाड़ी को। गई गाड़ी का तो बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गई है बिल्कुल। मेरी मोटरसाइकिल 2 दफ़ा गिर गई है। और आप ड्राइवर हैं, वही सवाल, महंगी गाड़ी है जिसका आप नाम बता रहे हैं। बिल्कुल महंगी है, लेकिन मैं तो ड्राइवर हूँ, मालिक तो जाहिर सी बात है फिर बोलते हैं ना। अब इस वजह से इतना परेशान है, बहुत परेशान है। मतलब नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। नौकरी के भाई मालिक भी कितना बर्दाश्त करेगा? मालिक तो बोलते हैं कि आपने जानबूझ के गिराई होगी। आप ही बनाओ। हकीकत ऐसे ही बोलते हैं। जितना खर्चा है गाड़ी में इतनी तनख्वाह भी है? इतनी तनख्वाह कहाँ है सर, हमारी 30,000 तनख्वाह है, जिससे घर गाड़ी में खर्चा कितना होगा? गाड़ी में खर्चा तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया है। कौन इसका जवाब देगा यार? मैं तो हैरान हूँ। मैं लोगों से बात कर करके, आप यकीन करें, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर कराची में जो शख्स रहता है ना, मैंने मोटरसाइकिलों पे इस सड़कों की खाक छानी है, नौकरी की है, मुझे मालूम है कि भाई जब आप महीने के आखिर में तनख्वाह लेकर आते हैं ना,
तो उसकी क्या अहमियत होती है। आपको अपना खून पसीना देना होता है उस 30, 50, 60 हज़ार के पीछे। ये आ रही है इस गटर के पानी में से गाड़ी सुजुकी, ये बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई? क्योंकि इसके बराबर में से बड़ी गाड़ी गुजरी, डंपर गुजरा, जो पानी की लहर उठी ना, वो गाड़ी के अंदर गई है और गाड़ी बंद हो गई है। ये बड़े साहब जो कि ये गाड़ी चला रहे थे, ये न जाने कितनी दूर से इस गाड़ी को धक्का देकर यहाँ पर लाएं और अब यहाँ खड़े हैं बेयारो मददगार। ये हालत ज़ार है उस आदमी की जो कराची में कमाने निकला है, उस आदमी की जो अपना खून पसीना जलाकर इस उम्र के अंदर मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है। ये रिवॉर्ड मिला है उसका। मेरा आज का प्रोग्राम करने का दरअसल मकसद भी यही था कि ठीक है जनाब, BRT रेड लाइन के अंदर 10,000 मसले होंगे, देर से बनेगी, इस साल नहीं अगले साल बन जाएगी, कोई एतराज़ नहीं है भाई। हुकूमत का काम है जब फंड्स हों, जब सहूलियात हों, आप बनाएं, मगर इन चीज़ों से तो छुटकारा दिलवाएं कराची वालों को। अगर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे वो लोग जिन्हें अस्पताल जाना है, मरीज़, उनको इस पानी पे से गुज़रना है, तो फिर इस शहर की इंतज़ामिया और यहाँ की हुकूमत को अल्लाह हाफिज़। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।